गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम ऑन पेज नंबर 177 विच स्टेट दैट प्रूव दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर m इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर m। एक m ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक कब होगा? जब उसके पास m ऑर्डर का एलिमेंट होगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है ये। प्रूफ देखिए। Firstly, let us suppose that G is cyclic group of order M. If G is cyclic, then it should be generated by one element. Let us suppose G is generated by an element A, where A belongs to G. Therefore, G is generated by A. Since order of G is M, it means G is a finite group, and we know that in a finite group, order of every element exists. So order of A must exist. Let order of A is equals to n. Consider a set H which is equals to powers of A, where powers belongs to the integer a raised to power minus 2, a raised to power minus 1, a raised to power 0, which is identity a square, and so on. I can write H like this: a raised to power t, where t belongs to Z. Now A belongs to G and G is a group. So every power of A should belongs to G for all t belongs to Z. It means H is contained in G. Also, E can be written as a raised to power 0, which belongs to H. It means H is a subset of G which contains identity. So H would be a non-empty subset of G. Let X and Y belongs to. Now I am going to prove that H is a subgroup of G. X and Y, let X and Y belongs to H. X and Y कोई दो एलिमेंट ले लो H में से, और H कैसा सेट है? H में कैसे एलिमेंट है? A की पावर्स हैं। अगर X and Y both belongs to H, then X would be some power of A and Y would be some power of A, where so I can write X is equals to a raised to power I and Y is equals to a raised to power J. Now consider X, Y inverse. Putting the value of X and Y, we get this result. Now I and J belongs to Z, then I minus J should belongs to Z. So a raised to power I minus J should belongs to H. It means for all XY belongs to H, XY inverse belongs to H. It means H is a subgroup of G. H क्या बन गया? सबग्रुप ऑफ G. अब हम क्या प्रूव करेंगे? नाउ वी शैल प्रूव दैट H कंटेन्स ओनली n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स विच आर a स्क्वायर, a रेज टू पावर n विच इज इक्वल्स टू e. अब आप पूछोगे a रेज टू पावर n को e क्यों लिखा है? क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ a है वो n है। इसका मतलब n जो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जिसके लिए a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू e रहेगा। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि यही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उसके पास, H के पास, और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। लेट इफ पॉसिबल कोई दो एलिमेंट इसके सेम है, ए आई इज इक्वल्स टू ए जे, वेयर आई एंड जे लाइंग बिटवीन एन। सो यहाँ से दोनों तरफ ए रेज टू पावर माइनस जे से मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ ए रेज टू पावर जे इंटू ए रेज टू पावर माइनस जे वुड बी आइडेंटिटी विच इज ए, तो इधर ये आ जाएगा। इज इट पॉसिबल? Order of A is n, and it means n is the least positive integer for which this thing hold. ठीक है, but here we get I minus j which is less than n, and a raised to power I minus j is e. n सबसे छोटा इंटीजर है जिसके लिए ये वाली चीज होल्ड करेगी, बट हमें यहाँ पर I माइनस जे एक और इंटीजर मिल गया। जब a की पावर i माइनस जे करते तो आइडेंटिटी मिल रहा है, एंड i माइनस जे जो है n से छोटा है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ऑल एलिमेंट्स a स्क्वायर, a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू e आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ओके, नाउ a raised to power t belongs to H, where t belongs to Z. बाय डिवीजन एल्गोरिदम डिवाइड टी बाय एन। टी को एन के साथ डिवाइड कर दो, तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम हम टी को लिख सकते हैं एन क्यू प्लस आर, वेयर क्यू एंड आर आर इंटीजर एंड आर इज रिमाइंडर लाइंग बिटवीन 0 to n. सो ए रेज टू पावर टी वुड बी, टी की वैल्यू पुट कर दो, ए रेज टू पावर एन क्यू प्लस आर
इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एन क्यू इंटू ए आर, यहाँ से ए रेज टू पावर आर आ गया। इट मीन्स ए रेज टू पावर टी इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर आर लाइंग बिटवीन 0 to n। देखो जब भी a की पावर लेस देन n रहेगी तो वो h में जाएगा। अभी हमने कहा कि h में सिर्फ वही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है a स्क्वायर a रेज टू पावर n, ठीक है। तो जब भी a की पावर लेस देन n रहेगी वो h में जाएगी। यहाँ पर a रेज टू पावर r है और r जो है लेस देन n है, इसका मतलब a रेज टू पावर r जो है h में जाएगा, और a रेज टू पावर r a रेज टू पावर t के इक्वल है तो a रेज टू पावर t भी h में जाएगा। ये क्या कंक्लूजन देता है, हमने a रेज टू पावर t कोई भी इंटीजर पावर ली थी, इंटेग्रल पावर ली थी a की, और वो h में पहुंच गई। देयरफॉर इफ वी पिक any power of a, it should belongs to h। Therefore h has only and exactly n distinct elements which are given by h is equals to a square, a cube up to so on, a raised to power n, which is equals to e. Now g is a cyclic group generated by a, so every power of a should belongs to g. So a raised to power I belongs to g for I lying between 1 to a, and also as proved in 1, जैसा हमने 1 में प्रूव किया है, every power of a belongs to h, so g is contained in h, but h is a subgroup of g, so it should contained in g. So from these two equation we get g is equals to h. If g is equals to h, then order of g should be equals to order of h, but order of h क्या है, order of a, क्योंकि h कौन सा सेट है, a स्क्वायर a क्यूब अप टू सो ऑन a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू e, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है, n है इसका ऑर्डर, देखो 1 2 3 अप टू सो ऑन, ऑर्डर ऑफ h कितना है, n है, विच इज ऑर्डर ऑफ a। तो यहाँ से ये लिख रहा है कि ऑर्डर ऑफ g ऑर्डर ऑफ h बराबर, बट ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a है। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ a क्या हो गया, m हो गया। देयरफॉर if we suppose g is cyclic group of order m, then we must get an element of order m. This is the first part of theorem. Now come to the second part. Conversely, suppose g is a group of order m and it has an element say b of order m. g साइक्लिक ग्रुप है और उसके पास m ऑर्डर का एलिमेंट है, और मैं प्रूव करूंगी कि g साइक्लिक नहीं है, g एक ग्रुप है ऑर्डर m का, एंड उसके पास m ऑर्डर का एक एलिमेंट है। तो मैं प्रूव करूंगी g क्या बनेगा, साइक्लिक बनेगा, और वो वाला एलिमेंट जिसका ऑर्डर m है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है जिसका ऑर्डर, वो ही इसका जनरेटर बनेगा, ठीक है। ये मैं प्रूव करूंगी। क्लेम है g इज ए साइक्लिक ग्रुप, फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट g इज जनरेटेड बाय b। लेट k, हमने एक k सेट ले लिया विच इज b रेज टू पावर l, वेयर l बिलोंग्स टू z। देन जैसे हमने पिछले पार्ट में h के लिए सारा काम किया, हमने h लिया था a की कोई पावर, वेयर उसकी पावर जो इंटीजर से बिलोंग करती थी, तो हमने h को सब ग्रुप प्रूव किया था। इन सिमिलर वे वी कैन प्रूव दैट k इज ए सब ग्रुप ऑफ g एंड k हैज एग्जैक्टली m डिस्टिंक्ट एलिमेंट। जैसा काम h के लिए किया वैसा ही अगर हम k के लिए करेंगे तो वहां से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि k जो है सब ग्रुप बना रहा g का, एंड k के पास सिर्फ m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एज ऑर्डर ऑफ b इज m, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ k और ऑर्डर ऑफ b बराबर हो जाएंगे। ये प्रूव नहीं करने बैठना कि k जो है सब ग्रुप बना रहा है और उसके पास m डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया, इसलिए आप सिमिलरली लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप प्रूव करोगे कि k के पास सिर्फ ओनली m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो b का ऑर्डर m है, तो k के पास m डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ k भी m ही बन जाएगा, दोनों के ऑर्डर इक्वल हो जाएंगे। ऑर्डर ऑफ g और ऑर्डर ऑफ b भी सेम है, क्योंकि g का ऑर्डर m था और उसके पास m ऑर्डर का एक एलिमेंट था, दोनों इन दोनों को कंबाइन करो क्या मिला, ऑर्डर ऑफ k इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g, ठीक है। अब k इज कंटेन्ड इन g एंड दोनों का ऑर्डर भी सेम है, इट मीन्स k इज इक्वल्स टू g होगा, दोनों का ऑर्डर सेम है और एक जो है दूसरे में कंटेन्ड है, तो ऑब्वियसली दोनों सेम सेट होंगे, ठीक है। नाउ ऑर्डर ऑफ k इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ b एंड एवरी एलिमेंट ऑफ k इज सम पावर ऑफ b।
के का ऑर्डर और बी का ऑर्डर सेम है एंड के का हर एलिमेंट क्या है, बी एलिमेंट की कोई पावर है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप. इट मीन्स के इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय बी. Therefore, by second equation, K is equals to G, it means G should be cyclic group generated by B. Hence proved.